हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋतुदाप सिंह और आज के इस मैथमेटिक्स सेशन में आपका हर स्वागत करता हूं। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का प्रश्नावली 6 रेखाएं और कोण, उसके लेक्चर नंबर 4 को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में अपन ने बच्चों प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न 1 से लेके प्रश्न 6 तक पूरे कर लिए थे। अब आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाओं के बारे में सीखेंगे। फिर हम एक तिर्यक रेखा द्वारा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने पर जो प्राप्त कोण होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। फिर अभिग्रहित तथा कुछ प्रमेय हैं उनके बारे में देख लेंगे और साथ ही साथ उदाहरण 4 से लेकर 6 तक जो है उनको हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन सीखेंगे भाई समांतर रेखा जो है अपन किसको कहते हैं। क्या लिखा है, ऐसी रेखाएं जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे वह समांतर रेखाएं कहलाती है। मान लीजिए अपने पास में कुछ इस तरह की आपके पास में रेखा है, ठीक है, एक ये हो जाती है और दूसरी हो जाती है। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, ये जो दो रेखाएं हैं ये आपस में कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। आप इन दोनों रेखाओं को इस तरफ जितना चाहे उतना बढ़ा लीजिए, चाहे इस तरफ जितना चाहे उतना बढ़ा लीजिए, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करने वाली। जैसे मान लीजिए इस रेखा का नाम L है, इस रेखा का नाम N है, तो L और N जो है आपस में क्या है, समांतर है, पैरेलल है, तो वो कभी एक दूसरे को मिलने वाली नहीं है। ऐसी रेखाएं अपने पास में क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब अगली चीज जो अपन को सीखनी रहेगी उसके बारे में सीखते हैं। अगला हमें जो जानना है वो है अपने पास में क्या, तिर्यक रेखा है। कि भाई तिर्यक रेखा अपन किसको कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए तिर्यक रेखा अपने पास में हो जाती है वह रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर, ठीक है, भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वह तिर्यक रेखा अपने पास में कहलाती है। मान लीजिए अपने पास में ये दो रेखाएं हो जाती है M और N, ठीक है, कैसी भी हो सकती है, M और N दो रेखाएं हैं और एक ऐसी रेखा है अपने पास में जो इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है भिन्न बिंदुओं पे। मान लीजिए इस रेखा का नाम अपन कर लेते हैं L, जो कि ये तिर्यक रेखा है। ये M रेखा को कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु P पर, और ये N रेखा को कहां पे प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु Q पर। तो ये जो अपने पास में L है ये क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। सिंपल, इस तरह से अपने पास में डेफिनेशन रहता है। अब हम आते हैं आगे। अब अपने पास में क्या है, यदि एक तिर्यक रेखा L, तो ये देखो अपने पास में फिगर है, ये एक तिर्यक रेखा L है, अपने पास में ये एक रेखा M है और ये एक रेखा N है। अब देखते हैं क्या लिखा है। यदि एक तिर्यक रेखा L रेखाएं M तथा N को बिंदु P तथा Q पर प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा L तिर्यक रेखा M को P पर प्रतिच्छेद कर रही है और तिर्यक रेखा L रेखा N को बिंदु Q पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक बात है। अब जैसे ये प्रतिच्छेद कर रही है तो अपन यहाँ पे कुछ चीजें ऑब्जर्व करने वाले हैं, तो उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए बच्चों कि जैसे ही ये तीनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि अपने पास में कुछ कोण बनने वाले हैं। जैसे कि अपने पास में एक कोण तो ये बनेगा, ठीक है, मैं दूसरे कलर से बना लेता हूँ। अपने पास में एक कोण अपन को ये वाला प्राप्त हो जाएगा, एक कोण अपन को ये वाला प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, एक कोण अपन को ये वाला प्राप्त हो जाएगा, एक कोण अपन को ये वाला प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह एक कोण अपन को ये प्राप्त होगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो कुल मिला के अपन को यहाँ पे जो है 8 कोण प्राप्त होने वाले हैं। इनका अपन क्या कर लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं ताकि अपन इनको अच्छे से समझ सकें। तो इसका नामकरण मैं कर लेता हूँ एंगल 1, ये अपने पास में हो जाएगा एंगल 2, ये हो जाएगा एंगल 3, ये वाला हो जाएगा एंगल 4। इसको अपन मान लेते हैं, ये वाला जो कोण है ना बच्चों, ये वाला एंगल 5, ये वाला मान लेते हैं एंगल 6, ये वाला एंगल 7 और ये वाला एंगल 8। तो अपने पास में यहाँ पे कुल मिला के 8 कोण हो जाते हैं। आई ये बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास में दो तरह के कोण होते हैं। क्या, अब देखना आप ये देखो कि भाई तिर्यक रेखा L जो है रेखा M को बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो अपने पास में बिंदु P पर 4 कोण प्राप्त हो रहे हैं, 1 2 3 4। अब बच्चों जरा यहाँ पे देखना कि एंगल 1 और 2 जो है आपको क्या दिख रहे हैं, वो बाहर की तरफ है ना। एंगल 1 और 2 जो है बाहर की तरफ वाले कोण है, जबकि एंगल 4 और एंगल 3 जो है अंदर की तरफ कोण है। इसी तरह यहाँ पे बिंदु Q पर देखिए आपको एंगल 5 6 7 और 8 दिख रहा होगा। तो एंगल 5 और 6 जो है आपको क्या दिख रहे हैं, अंदर की तरफ कोण दिख रहे हैं ना। फिगर के पूरे इस फिगर के अंदर की तरफ दिख रहे हैं ना। एक तो होता है बाहर की तरफ, एक है अंदर की तरफ, तो थोड़ा ये अंदर की तरफ दिख रहे हैं। तो एंगल 5 और 6 अंदर वाले कोण हो गए, लेकिन एंगल 8 और एंगल 7 जो है अपने पास में क्या है, बाहर की तरफ कोण दिख रहे हैं, है ना। आई भी बात समझ रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, इन 8 एंगल को हमने दो तरह से डिवाइड किया है। एक तो कहलाएंगे बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाहर वाले कोण, एक कहलाएंगे अंतः कोण यानी कि इंटीरियर एंगल अंदर वाले कोण। तो बड़ा ही आसान है। आप यहाँ पे बोलोगे कि भाई अपने पास में बाह्य कोण कौन कौन से हैं, एक्सटीरियर एंगल जो बाहर की तरफ है, तो आप बोलोगे एंगल 1 और 2 जो है अपने पास में बाहर की तरफ है। तो एंगल 1, ठीक है, एंगल 1 अपने पास में बाह्य कोण है, एंगल 2 जो है अपने पास में बाह्य कोण है, बाहर की तरफ है।
एंगल 7 और एंगल 8 भी जो है अपने पास में क्या है, बाह्य कोण है जो बाहर की तरफ है। सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला है अंतः कोण। अंतः कोण कौन कौन से हैं अपने पास में, ये अंदर वाले, ये वाला, जैसे ये अपने पास में दिख रहा होगा एंगल 3, ये वाला आपको दिख रहा होगा एंगल 4, ये वाला आपको दिख रहा होगा एंगल 6 और ये वाला आपको दिख रहा होगा एंगल 5। तो ये चारों एंगल जो है फिगर के अंदर की साइड है, तो अंतः कोण कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। कौन कौन से, एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है और एंगल 6 है। ये अपन यहाँ पे मोटी मोटी बात कह देंगे। आई यहाँ तक का क्लियर है, ठीक है। अब आगे आते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों अपन ने यहाँ पे फिगर में आपने देखा कि भाई अपने पास में 8 कोण बन रहे हैं। हमने यहाँ पे 2 बातें तो कह दी, अब हमें कुछ और बात कहनी है। वो क्या है, जरा यहाँ पे आके देखिए, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि भाई अपने पास में वहां पे आप देख रहे होंगे कि भाई यहाँ पे 1 2 3 4 था, है ना, तो यहां पर भी मैं यही नामकरण करूंगा, ठीक है। ये वाला कोण अपने पास में क्या, एंगल 1 हो जाता है। ये वाला कोण अपने पास में क्या है, एंगल 2 हो जाता है। ये वाला कोण अपने पास में एंगल 3 हो जाता है। ये वाला कोण अपने पास में एंगल 4 था, ठीक है, और 5 6 7 8। ये वाला कोण जो अपने पास में क्या है, एंगल 5 है, और ये वाला कोण अपने पास में क्या है, एंगल 6, ये वाला एंगल 7 और ये वाला एंगल 8, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को क्या देखना रहेगा, कुछ एंगल्स के बारे में सीखना है, जरा गौर से देखिएगा। अपन ने ये 8 कोण देख तो लिए, और इनमें से कौन से कोण के बारे में मैं कहना चाह रहा हूं उसके बारे में आप जरा देखिएगा, ठीक है। मैं आपको जहां दिखाऊं वहां पे आप नजर मारिएगा, ठीक है। आप यहां पे देखिए कि भाई एंगल 1, ठीक है, और एंगल 5, एंगल 1 तथा एंगल 5 जो है बच्चों अपने पास में वो कहलाते हैं क्या, एंगल 1 और एंगल 5 ये अपने पास में क्या कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे, ठीक है। संगत कोण कौन होते हैं, संगत कोण का ये जोड़ा अपने पास में कहलाएगा, युग्म कहलाएगा, ठीक है। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि ये अपने पास में क्या है, एक तिर्यक रेखा L है। इस तिर्यक रेखा के जरा देखना गौर से अच्छे से बच्चों, इस तिर्यक रेखा के आप क्या देख रहे हो कि एंगल 1 और एंगल 5 है ना। एंगल 1 और एंगल 5 दोनों तिर्यक रेखा के इस तरफ है, एक ही साइड है, ठीक बात है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि एंगल 1 जो है आपको क्या दिख रहा है, बाहर वाला कोण दिख रहा है, और एंगल 5 आपको क्या दिख रहा है, अंदर वाला कोण दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है लेकिन एक बाहर का है और एक अंदर का है, वो जो कोण के युग्म होते हैं वो अपने पास में क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं, या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। अब ऐसे हमें और कोण भी दिख रहे हैं क्या, तो चलो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। जैसे यहां पे आप देखिए कि भाई अपने पास में इस तरह से, तो ये एंगल 2 वाला जो है आपके पास में, कोई दूसरे कलर से दिखाता हूं, ये वाला जो है अपने पास में एंगल 2 और ये वाला जो है अपने पास में एंगल 6, इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो एंगल 2 और एंगल 6 के बारे में आप कहोगे कि भाई एंगल 2 और एंगल 6 जो है अपने पास में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, ठीक है। एक बाहर वाला कोण है और एक अंदर वाला कोण है, तो ये अपने पास में क्या कहलाएंगे, संगत कोण का जोड़ा कहलाएगा, संगत कोण का युग्म कहलाएगा। तो एंगल 2 और एंगल 6 भी जो अपने पास में संगत कोण युग्म है। क्या है संगत कोण, एक तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, एक कोण बाहर का और एक कोण अंदर का, बस इतनी सी बात ध्यान रखिए, वो अपने पास में क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। और हैं क्या ऐसे अपने पास में संगत कोण, चलो दिखाते हैं, ठीक है। आप यहां पे देखिए अपने पास में कि ये अपने पास में क्या दिख रहा है, एंगल 3 दिख रहा है आपको, ठीक है। और ये वाला जो कोण है अपने पास में ये कौन सा है, एंगल 8 दिख रहा है। एंगल 3 और एंगल 8 के बारे में आपका क्या कहना है, तो आप ये बोलोगे कि एंगल 3 और एंगल 8 जो है, देखना बच्चों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है ना, तिर्यक रेखा के इस तरफ है ना, उल्टे हाथ की तरफ एंगल 3 और एंगल 8 भी है, और एक कोण बाहर का है और एक कोण अंदर का है। तो अपन ने यही तो पढ़ा था संगत कोण क्या होते हैं, एक कोण बाहर का एक कोण अंदर का, और दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, तो वो अपने पास में क्या हो जाते हैं, संगत कोण। तो संगत कोण का एक और युग्म हमें मिल गया क्या, एंगल 3 और एंगल 8, ठीक है। एक फाइनल बात और कहेंगे अपन यहाँ पे, इस तरह से एंगल 4 और एंगल 7 के बारे में क्या कहना रहेगा, ये है अपने पास में एंगल 4 और एंगल 7, देखना मैं दूसरा कलर इस्तेमाल कर लेता हूं, आपको क्लैरिटी से दिख जाएगा, पिंक वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो ये है अपने पास में एंगल 4 और ये वाला है अपने पास में कौन सा, एंगल 7, ठीक है। तो एंगल 4 और एंगल 7 के बारे में क्या कहोगे कि ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, ठीक बात है।
और एक बाहर वाला है और एक अंदर वाला है, तो ये क्या हो गया अपने पास में संगत कोण युग्म हो जाता है। तो एंगल 4 और एंगल 7, तो ये अपने पास में 4 जोड़े मिल जाते हैं किसके, संगत कोण के या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स के मिल जाते हैं। आई भी बात क्लियर है, ठीक है। अब ये अपन ने पढ़ लिया। अब अगले टाइप के जो अपन को कोणों के बारे में पढ़ना है वो है अपने पास में क्या, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। एकांतर अंतः कोण के बारे में पढ़ना रहेगा। अब एकांतर अंतः कोण को आप कैसे पहचानोगे, मैं यहाँ पे फटाफट से लिख देता हूँ, और साथ ही साथ संगत कोण का भी जो ट्रिक आपको समझाया था या कंसेप्ट कह लीजिए वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया संगत कोण के बारे में क्या था अपने पास में कंसेप्ट, तिर्यक रेखा के एक तरफ देखो ना, एंगल 1 और एंगल 5 अपने पास में तिर्यक रेखा के एक तरफ थे तथा एक बाहर का और एक अंदर का, तो वो अपने पास में क्या बनाएंगे, संगत कोण बनाएंगे। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। अगला अपन को पढ़ना एकांतर अंत्य कोण ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो वो क्या हो जाएंगे अपने पास में, तिर्यक रेखा के इधर उधर तथा दोनों अंदर के। इसका मतलब क्या होता है समझो, देखो एकांतर शब्द का मतलब क्या हो जाता है, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मतलब एक के बाद एक, अपन ऐसे कहते हैं इंग्लिश में तो डायरेक्टली एक के बाद एक। और अंतः मतलब क्या हो जाता है, अंदर वाले कोण हो जाएंगे। तो पहले आपको क्वेश्चन कह रहा है कि अंदर वाले कोण होने चाहिए और एकांतर होने चाहिए, तो एकांतर का मतलब अपन ऐसे लेंगे कि तिर्यक रेखा के एक इधर तो दूसरा उधर, है ना, और दोनों अंतः कोण होने चाहिए। तो अपने पास में कौन कौन से कोण होते हैं जरा यहाँ पे देखिए, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक कोण दिखाता हूँ, ये वाला कोण जो है अपने पास में कौन सा है, ये है अपने पास में कोण 3, और ये वाला जो है अपने पास में कौन सा है, कोण 6। तो यहाँ पे कोण 3 और कोण 6 के बारे में आप क्या कहोगे कि ये जो है तिर्यक रेखा के एक इधर है तो दूसरा उधर है, और दोनों के दोनों अंतः कोण है। अंदर वाले कोण अपन ने अंतः कोण बोले थे, तो ये अपने पास में किसका जोड़ा है, ये है अपने पास में किसका, एंगल 3 और एंगल 6 जो है एकांतर अंतः कोण का युग्म अपने पास में कहलाएंगे, ठीक है। ये बात हो गई। अगला आपको मैं एक और पेयर दिखाता हूं, यहाँ पे देखना, ये वाला जो कोण है अपने पास में यानी कि एंगल 4, और ये वाला जो कोण है बच्चों अपने पास में यानी कि एंगल 5। क्या देख रहे हो एंगल 4 और एंगल 5 के बारे में, कि ये जो है तिर्यक रेखा के एक इधर है और एक उधर है, और साथ ही साथ दोनों अंदर के हैं। तो एंगल 4 और एंगल 5 दोनों अंदर के कोण है ना, तो अपने पास में ये क्या कहलाते हैं, एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, तो अपने पास में एक और जोड़ा हो जाएगा क्या, एंगल 4 और एंगल 5 का एकांतर अंतः कोण का ये जोड़ा हो जाता है। बस इतनी सी बात अपने पास में रहती है, ठीक है। अब एकांतर बाह्य कोण अपन को पढ़ना रहेगा, तो एकांतर का मतलब ये रहेगा कि तिर्यक रेखा के एक इस तरफ तो दूसरा उस तरफ, और बाह्य कोण मतलब बाहर वाले होने चाहिए। तो अंदर वाले कोण के बारे में तो अपन ने देख लिया, अब अपन को बाहर वाले कोण चाहिए। तो मैं इसका ट्रिक लिख देता हूं और साथ ही साथ इसका भी ट्रिक लिख देता हूं यहाँ पे, और फिर अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अपन एकांतर बाह्य कोण। इसके लिए ट्रिक क्या है, तिर्यक रेखा के इधर उधर तथा दोनों बाहर के कौन कौन से अपने पास में कोण होते हैं, एक एक करके डिस्कस अपन करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये वाला जो कोण है अपने पास में और ये वाला जो कोण है, इन दोनों कोणों के बारे में आप क्या कहोगे कि भाई तिर्यक रेखा के एक इधर है तो दूसरा उधर है, ठीक बात है। और ये जो दोनों कोण है ये बाहर वाले हैं, ठीक है। अंदर वाले कोण तो बच्चों ये होते थे ना 3 4 5 6, ये अंदर वाले होते थे, लेकिन ये वाले जो हैं कोण अपने पास में बाहर वाले हैं। इनका नामकरण कर लेते हैं, तो ये है एंगल 1 और ये वाला है अपने पास में क्या, एंगल 7। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि अपने पास में एंगल 1 और एंगल 7 जो है एकांतर बाह्य कोण युग्म अपने पास में कहलाते हैं, सिंपल। फिर एक और है अपने पास में, जरा देखना कौन सा वाला दिखाता हूँ आपको।
ये वाला कोण जो है और ये वाला जो कोण है अपने पास में, ये कैसे हैं? तिर्यक रेखा के एक इधर है तो दूसरा उस तरफ है और दोनों ही बाहर के कोण है, तो ये भी अपने पास में क्या कहलाएंगे? एकांतर बाह्य कोण कहलाएंगे। तो ये कोण कौन सा है? ये है एंगल 2 और ये वाला कोण है अपने पास में क्या? एंगल 8। तो एंगल 2 और एंगल 8 भी जो है एकांतर बाह्य कोण अपने पास में कहलाते हैं। ठीक बात है, सिंपल। अब हम आते हैं, अगला जो है अपन को पढ़ना रहेगा वो है सह अंतः कोण। इंग्लिश में कहते हैं इनको को इंटीरियर एंगल्स। ये कौन से कोण होते हैं? तो इसके लिए मैंने छोटी सी बात लिखी है, तिर्यक रेखा के एक तरफ तथा दोनों अंदर के। ठीक है, तो सह अंतः कोण, नाम में क्या आ रहा है? अंतः कोण, यानी कि अंदर वाले कोण होने चाहिए, लेकिन तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होने चाहिए। तो ये कौन से कोण है? चलो देखते हैं जरा। आप यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो कोण है अपने पास में और ये वाला जो कोण है, यानी कि एंगल 4 और एंगल 6, इनके बारे में क्या कहोगे? कि दोनों जो है तिर्यक रेखा के एक तरफ हैं और दोनों के दोनों कोण जो अपने पास में कैसे हैं? अंदर के हैं। तो ये अपने पास में क्या कहलाते हैं? सह अंतः कोण युग्म कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए कि भाई एंगल 4 और एंगल 6 जो है अपने पास में सह अंतः कोण है। साथ ही आप यहाँ पे एक और चीज देखिएगा कि अपने पास में ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है कैसे हैं? दोनों ही तिर्यक रेखा के एक तरफ है। देखो ना, एक तरफ है और दोनों ही अंदर के कोण है। तिर्यक रेखा के एक तरफ तथा दोनों अंदर के, तो ये भी अपने पास में क्या है? को इंटीरियर एंगल्स, यानी कि सह अंतः कोण। तो ये है अपने पास में एंगल 3 और ये है एंगल 5। तो एंगल 3 और एंगल 5 भी जो है अपने पास में क्या कहलाएंगे? सह अंतः कोण कहलाएंगे। मोटी मोटी बात अपने पास में ये रहती है। आई होप अपन पहचानना सीख गए कि कौन से एंगल्स क्या होते हैं। ठीक बात। अब बच्चों, अपन ने क्या करा कि भाई यहाँ पे दो रेखाएं जो थी एम और एन, वो प्रतिच्छेदी थी। जब ये दोनों रेखाएं आपस में ऐसे आगे आएंगी तो ये आपस में जुड़ जाएंगी। अब हमें 9th क्लास के लिए क्या पढ़ना रहेगा वो अपन सीखते हैं। ठीक है, यदि एक तिर्यक रेखा L दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो हमने अभी तक क्या केस पढ़ा था कि भाई कोई भी दो रेखाएं अपने पास में M तथा N, उन पे तिर्यक रेखा थी। लेकिन अब हम एक स्पेशल केस ले रहे हैं। वो क्या कि अपने पास में जो दो रेखाएं हैं M और N, वो आपस में समांतर है, पैरेलल है, वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वाली नहीं है और उनके ऊपर एक अपने पास में क्या है? तिर्यक रेखा है L। इस केस में अपने पास में क्या होगा वो अपन को डिस्कस करना है। ठीक है, तो इस केस में भी अपने पास में ये चीज होने वाली है कि हमें यहाँ पे जो है कुल मिला के कितने कोण मिलेंगे? एंगल 1, एंगल 2, ये हो जाएगा एंगल 3, ये वाला हो जाएगा अपने पास में एंगल 4, ये वाला हो जाएगा एंगल 5, ये वाला हो जाएगा एंगल 6, ये वाला हो जाएगा एंगल 7 और ये वाला कोण हो जाएगा एंगल 8। तो अब भी हमें 8 कोण ही मिलने वाले हैं, जैसे अपन ने पहले देखा था। यहाँ पे अपन पहले दो बात करेंगे, बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाले एंगल, और अंतः कोण इंटीरियर एंगल यानी कि अंदर वाले एंगल। तो इनको कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कौन से? अपन बात करेंगे यहाँ पे अंतः कोण की बात कर लेते हैं। अंदर वाले कोण कौन कौन से हैं? तो आप यहाँ पे बोलोगे अंदर वाले तो ये हैं, एक तो हो जाता है एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 6 अंदर की तरफ है ना। तो अपने पास में इसके उदाहरण ये हो गए कि भाई एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 जो अंतः कोण इंटीरियर एंगल है। सिंपल सी बात है। और बचे हुए अपने पास में जो कोण है एंगल 1, 2, 7 और 8, ये अपने पास में कैसे है? बाहर की तरफ है, तो एक्सटीरियर एंगल अपने पास में कहलाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए बाह्य कोण कौन कौन है? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 तथा एंगल 8। सिंपल सी बात है, यही अपन ने पढ़ा था पहले। ठीक बात है। फिर अब अपन यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं कि भाई जब अपने पास में दो रेखाएं समांतर हो और उनके ऊपर तिर्यक रेखा हो, तब संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण और सह अंतः कोण के बारे में क्या रहता है वो सब अपन जानेंगे। समझिए यहाँ पे आराम से। अपन ने संगत कोण के बारे में क्या ट्रिक पढ़ा था? अपन ने छोटी सी बात पढ़ी थी कि तिर्यक रेखा के एक तरफ तथा एक बाहर का कोण होना चाहिए और एक अंदर का कोण होना चाहिए। तो अपन यहाँ पे जरा देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ कि जैसे बच्चों सबसे पहले अपन ये ले लेते हैं। ठीक है, ये अपने पास में क्या हो जाता है? एंगल 1 और ये वाला अपन ले लेते हैं, ये अपने पास में कौन सा है? एंगल 5। सही है। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे कि एंगल 1 और 5 जो है अपने पास में इस तिर्यक रेखा के एक तरफ है। ठीक है, और एक बाहर का है और एक अंदर का है, तो ये कैसे है? अपने पास में संगत कोण युग्म है। ठीक बात है। लेकिन जब ये M तथा N पैरेलल है, तब ये जो संगत कोण होते हैं युग्म, ये आपस में बराबर होते हैं। ये चीज है मेन। तो यहाँ पे आप कहोगे कि एंगल 1 और एंगल 5 जो है अपने पास में क्या है? बराबर है। और अपन ने पिछले वाले केस में तो क्या देखा था कि M तथा N जो है समांतर नहीं थी, तब वो कहलाते संगत कोण युग्म थे। लेकिन जब दो रेखाएं समांतर हो जाती हैं, तब जो अपने पास में संगत कोण युग्म बनते हैं बच्चों, वो आपस में बराबर होते हैं। ये चीज अपन को यहाँ पे सीखनी रहेगी। ठीक है, ये बात हुई। फिर अगली बात मैं आपको सिखाता हूँ
कि भाई जैसे ये वाला कोण देखिए और ये वाला कोण देखिए, तो ये है अपने पास में एंगल 2 और ये वाला है अपने पास में क्या, एंगल 6। तो एंगल 2 और एंगल 6 क्या है, तिर्यक रेखा के एक तरफ है, एक बाहर का है और एक अंदर का है, तो ये दोनों आपस में क्या है, संगत कोण, और ये बराबर होंगे। तो आप लिखेंगे कि भाई एंगल 2 और एंगल 6 जो है बराबर है। सिंपल सी बात है। कहने का मतलब ये कि संगत कोण जो है सारे वो बराबर हो जाएंगे जब m और n पैरेलल है। फिर इस वाले कोण के बारे में देखिए, ये है अपने पास में एंगल 4, और इस वाले कोण के बारे में देखिए, ये वाला है अपने पास में क्या, एंगल 8। तो एंगल 4 और एंगल 8 कैसे हैं, तिर्यक रेखा के एक तरफ है, एक बाहर का है और एक अंदर का है, तो संगत कोण, तो ये आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो एंगल 4 और एंगल 8 जो है ये बराबर है। और एक फाइनल देख लेते हैं, ये वाला कोण है और ये वाला कोण है, ठीक है। तो ये वाला कोण अपने पास में क्या है, एंगल 3, और ये वाला कोण कौन सा, एंगल 7। एंगल 3 और एंगल 7 कैसे हैं, तिर्यक रेखा के एक तरफ और एक बाहर का और एक अंदर का, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बस संगत कोण जो है वो आपस में बराबर होते हैं जब दो रेखाएं पैरेलल होती हैं और उनके ऊपर एक तिर्यक रेखा हो। तो इतनी सी बात कहनी है, सिंपल, ठीक है। अगला आएंगे अपन बच्चों क्या, एकांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इनके बारे में अपन ने क्या सीखा था कि एक तिर्यक रेखा के एक कोण इधर होता है तो दूसरा इधर होता है, एक इधर एक उधर, और अंत्य होने चाहिए, अंदर के कोण होने चाहिए। तो चलो दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये वाला कोण हो जाएगा और ये वाला कोण हो जाएगा, तो ये है अपने पास में एंगल 4 और ये वाला कौन सा है अपने पास में, एंगल 6। तो तिर्यक रेखा के एक इधर और एक उधर, और दोनों ही अंत्य कोण है, तो वो एकांतर अंत्य कोण कहलाते हैं। तो एंगल 4 और एंगल 6 जो एकांतर अंत्य कोण युग्म बना रहे हैं, और जब दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं तो ये कोण युग्म जो है आपस में बराबर होगा, ठीक है। फिर अगला आप चीज देखिए, अगला आप ये देखिए कि भाई ये वाला कोण और ये वाला कोण एक समान, तिर्यक रेखा के इधर है तो एक इधर है, एक इधर है तो एक उधर है, और दोनों अंतर के कोण है, तो ये क्या है अपने पास में, एकांतर अंत्य कोण। तो एंगल 3 और एंगल 5 ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, अपने पास में बराबर हो जाएंगे, ये बात अपन कहते हैं, ठीक है। फिर अपन आते हैं एकांतर बाह्य कोण। इसके लिए अपन ने क्या पढ़ा था, एक इधर एक उधर और दोनों बाहर के। नाम से पता लग रहा ना, एकांतर मतलब एक इधर एक उधर, और बाह्य मतलब बाहर वाले। तो कौन कौन से अपने पास में कोण हो जाएंगे, एक एक करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले अपने पास में ये वाला कोण हो जाएगा और ये वाला कोण हो जाएगा। देखो ना, एक इधर एक उधर, तिर्यक रेखा के दोनों ही बाहर के, तो एकांतर बाह्य कोण। तो एंगल 1 और ये वाला एंगल 7, तो ये एंगल 1 और एंगल 7 जो है आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर बच्चों ये वाले कोण देखिए, ये वाला और ये वाला, एक इधर है और एक उधर है तिर्यक रेखा के, दोनों ही बाहर के हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो ये है एंगल 2 और ये है एंगल 8, तो एंगल 2 और एंगल 8 जो है आपस में बराबर हो जाएंगे। इतनी सी बात अपन को कहनी है, ठीक बात। अब हमें पढ़ना है सह अंतः कोण के बारे में, यानी कि को इंटीरियर एंगल्स। इनके बारे में अपन ने क्या पढ़ा था कि दोनों ही कोण जो है तिर्यक रेखा के एक तरफ होते हैं, और अंतः कोण नाम में ही है अंदर के, तो दोनों कोण अंदर के लेकिन तिर्यक रेखा के एक तरफ के। कौन कौन से हो जाएंगे अपने पास में, तो अपने पास में हो जाएगा एक तो ये वाला कोण हो जाएगा और एक ये वाला कोण हो जाएगा, ठीक है। देखो ना, दोनों तिर्यक रेखा के एक तरफ है और दोनों ही अंदर के हैं, तो अपने पास में ये है एंगल 3 और ये है एंगल 6। अब एंगल 3 और एंगल 6 जो है सह अंतः कोण युग्म बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। यहाँ पे तो क्या है, कोई भी कोण युग्म बन रहा था तो वो आपस में बराबर था, लेकिन सह अंतः कोण जो है आपस में बराबर नहीं होते, वो संपूरक होते हैं, यानी कि उनका योग जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल 3 और एंगल 6 जो है वो बराबर नहीं होंगे, उनका योग जो है 180 डिग्री होंगे, ये अपन बोलेंगे। यानी कि सह अंतः कोण जो है संपूरक होते हैं, उनका योग 180 डिग्री होता है, ठीक बात। फिर अगला देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कैसे अपने पास में येलो कलर से जो बनाए हैं, दोनों तिर्यक रेखा के एक तरफ है और दोनों ही अंतर के कोण है, तो ये भी अपने पास में कैसे हैं, सह अंतः कोण है, और इनका युग्म, इनका जो जोड़ है ये भी अपने पास में संपूरक होंगे, ठीक है। तो एंगल 4 और एंगल 5, तो यहाँ पे आप कहोगे कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो है वो किसके बराबर है अपने पास में, 180 डिग्री के। ये सारी बातें अपने पास में रहती है। आई हुई बातें समझ में आई होगी आपको, सिंपल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज बच्चों छोटी सी यहाँ पे आप और जान लीजिए कि सह अंतः कोण को अपन इंग्लिश में को इंटीरियर कह रहे हैं, एंगल्स कह रहे हैं। इनका एक और नाम होता है अपने पास में क्या, क्रमागत अंतः कोण, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी होता है, और साथ ही साथ संबंधित कोण यानी कि अलाइड एंगल्स भी इनका नामकरण अपन किया करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अपनी किताब के अंदर कुछ अभिग्रहित दिए हुए हैं, जरा देखें तो सही क्या लिखा हुआ है। और बच्चों एक चीज देखना, जैसे आप पढ़ोगे ना आपके दिमाग में कुछ चमकेगा। यदि एक तिर्यक रेखा
है ना। देखना मैं आपके सामने बनाने वाला हूं। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, तो अपने पास में मान लीजिए ये दो समांतर रेखा हैं M और N, इनके ऊपर एक ये तिर्यक रेखा है, कौन सी है अपने पास में L, ठीक है। प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। क्या? संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो अपन ने अभी क्या देखा था पिछले वाले में, ये सारे संगत कोण के युग्म थे तो थे और आपस में बराबर थे। और ये कब होता है? जब M और N पैरेलल है और उनके ऊपर एक तिर्यक रेखा L है। तो ये चीज तो अपन ने पढ़ ली और यही अभिग्रहित कह रहा है, ठीक बात। तो अपन ये चीज पहले ही पढ़ चुके हैं। अगला अभिग्रहित अपने पास में क्या? यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, ठीक है, कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर है, तो इसको अपन 1 मिनट बाद पढ़ते हैं, ठीक है। ये अपने पास में क्या कह रहा है, इसको अपन आगे पढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं क्या, उसको अपन देखते हैं अभिग्रहित को, वो क्या कह रहा है। प्रमेय 6.2 देख लो। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, तो ये लो अपने पास में दो समांतर रेखा हो गई, कौन कौन सी? ये हो गई क्या M, और ये अपने पास में हो गई N, और ये एक तिर्यक रेखा हो गई अपने पास में क्या L, ठीक है। तो एकांतर अंत्य कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। एकांतर अंत्य कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ये और ये बराबर होते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। तो ये तो अपन ने पढ़ा था ना अभी, देखो एकांतर अंत्य कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, वो अपन ने देख लिया था, ठीक है। अब आगे देखो प्रमेय 6.3, ठीक है, इसको अपन आगे बढ़ते हैं। प्रमेय 6.4 पे आते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, तो ये लो अपने पास में ये आ गया दो समांतर रेखाएं और ये अपने पास में आ गई तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। क्या? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोणों का योग संपूरक होता है। अपने पास में सह अंत्य कोण, को इंटीरियर एंगल्स, ये अपन ने पढ़ा तो था यहाँ पे, देखो सह अंत्य कोण को इंटीरियर एंगल्स, इनका योग 180 डिग्री होता है। ये चीज भी अपन पढ़ चुके हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो है ना किताब में जो अपन को बोली थी अपन पढ़ चुके हैं, बस उनके स्टेटमेंट मैंने आपको यहाँ पे समझाए हैं, ठीक है। ओके, यहां तक की बात अपन ने डिस्कस कर ली। अब ये हम कब कह रहे हैं? जब भाई दो रेखाएं M तथा N समांतर है और उनके ऊपर एक तिर्यक रेखा जा रही है, तब बच्चों संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होगा, एकांतर अंत्य कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होगा, एकांतर बाह्य कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होगा और सह अंत्य कोण का प्रत्येक युग्म जो है संपूरक होगा। ये बातें अपन कह रहे हैं। अब अपन इसकी विलोम बात कहेंगे, उल्टी बात। क्या? कि अगर अपने पास में दो रेखाएं M तथा N है ना, और एक तिर्यक रेखा L है, और उसके ऊपर हम ये कह रहे हैं कि उसका जो एक भी युग्म संगत कोण का अगर बराबर है, तो वो दोनों रेखाएं जो है आपस में क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? देखो अपने पास में ये बात भी थी। मान लीजिए कि अपने पास में ये दो रेखाएं हैं M और N, ठीक है, और ये अपने पास में क्या हो जाती है? संगत, अपने पास में तिर्यक रेखा L हो जाती है। और हमें मालूम है कि ये वाला जो कोण अपन को प्राप्त हो रहा है, ये वाला कोण एंगल 1 मान लीजिए और ये वाला कोण अपन मान लीजिए एंगल 2 है, और ये दोनों अपने पास में क्या है? संगत कोण है, ये हमें पता है। और आपको अगर ये दे दिया जाए कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है इस सिचुएशन में, तो आप क्या कहोगे कि ये जो अपने पास में रेखा M और N जो है वो पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। पहले तो अपन क्या कह रहे थे कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो ऐसे में संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होगा। यहां पे हम उसका उल्टा कह रहे हैं कि अगर हमारे पास में संगत कोण बराबर है इस फिगर के लिए, तो ये दोनों रेखाएं जो अपने पास में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। देखो ना, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का युग्म बराबर हो, एक युग्म बराबर हो, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो विलोम बात अपन यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। यहां पर भी अपने पास में देखो ये चीज तो अपन ने पढ़ ली, इसकी विलोम क्या है? यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को, तो अपने पास में मान लीजिए दो रेखा कौन कौन सी है? ये है M, ये है N, और ये है एक तिर्यक रेखा L, ठीक है। और आपको इस बार ये नहीं बोला कि M और N समांतर है। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करेगी एकांतर अंत्य कोणों का एक युग्म बराबर हो, एकांतर अंत्य कोण यानी कि ये वाला और ये वाला अगर बराबर है तो M और N पैरेलल है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। बस इतनी सी बात आप यहाँ पे कह दोगे, M और N जो आपस में समांतर है, पैरेलल है, ठीक है, सिंपल सी बात। तो ये भी अपन पढ़ चुके हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। एक लास्ट बात है अपने पास में, ठीक है, कि अपने पास में दो रेखाएं हैं M तथा N और उनके ऊपर एक तिर्यक रेखा है अपने पास में L, ठीक है। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोण यानी कि सह अंत्य कोण, तो कौन कौन से हो जाएंगे अपने पास में?
ये वाला कोण और ये वाला जो कोण है ये अपने पास में सह अंत्य कोण होते हैं। सह अंत्य कोणों का एक युग्म संपूरक है। तो आपको कहा जा रहा है कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये संपूरक है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। ये दिया हुआ है तो आप कहोगे कि m और n जो है आपस में क्या है, समांतर है। इतनी सी बात है बस, ये है मोटा मोटा कंसेप्ट आज जो अपन को पढ़ना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं अपन प्रमेय 6.6 पे। वो क्या कह रही है, वह रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती है। क्या कहना चाह रही, मान लीजिए आपके पास में 3 रेखाएं हैं, L, M और N है। आपको बोला कि L और M जो है पैरेलल है, समांतर है। बच्चों ये जो दो अपन डंडे लगाते हैं ना, ये समांतर को दर्शाने के लिए कि भाई L समांतर है M के तथा M समांतर है N के। तो हम कह रहे हैं कि L और M समांतर है और M और N समांतर है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि M जो है L से भी समांतर है और M जो है N से भी समांतर है। तो ऐसे में L और N भी समांतर है। दोस्त का दोस्त दोस्त होता है भाई। कहने का मतलब ये है कि भाई L M के पैरेलल है और M जो है N के पैरेलल है, तो L और N भी आपस में पैरेलल होंगे, समांतर होंगे। यदि L और M समांतर है, L और M समांतर है, M और N समांतर है, तो L और N भी समांतर होंगे। अतः L और N भी समांतर होंगे। वह रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, ये इसके समांतर थी और ये इसके समांतर थी, परस्पर समांतर होती हैं, तो ये दोनों परस्पर समांतर होंगी। इतनी सी बात अपन कह रहे हैं। ठीक है, आए यहाँ तक का क्लियर होगा। आगे आते हैं। अपने पास में आ चुका है क्या, उदाहरण 4। इसको समझते हैं क्या लिख रहा है अपने पास में। आकृति 6.24 में, जो कि आपके सामने फिगर में आपको दिख ही रही होगी, यदि PQ RS के समांतर है, तो देखो PQ RS के समांतर है, ठीक बात है। तो अपन यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं। ये बच्चों निशान किसका होता है, समांतर दर्शाने का। एंगल MXQ 135 डिग्री है। MXQ यानी कि ये वाला जो कोण है ना आपके पास में, ये 135 डिग्री है। और एंगल MYR 40 डिग्री है। MYR ये वाला जो कोण है ना अपने पास में, ये 40 डिग्री है। क्वेश्चन ने दे रखा है। ठीक है, तो एंगल XMY ज्ञात करना है। कौन सा वाला कोण ज्ञात करना है, XMY। ये वाला कोण जो है ना अपन को, ये वाला कोण ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, कैसे करें। अब यहाँ पे एक चीज समझो कि भाई अपने पास में RS और PQ समांतर दे रखी है। ठीक है, अपने पास में जब दो समांतर रेखाएं होती है और उनके बीच में एक तिर्यक रेखा होती है, तो अपने पास में 4 कोणों के युग्म बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से, अपने पास में संगत कोण हो जाता है, एकांतर अंत्य कोण, एकांतर बाह्य कोण और सह अंत्य कोण बन जाते हैं। लेकिन बच्चों वो तब बनते हैं जब एक तिर्यक रेखा उन दो समांतर रेखाओं के बीच में हो। अपने पास में ये दो समांतर रेखा तो है, लेकिन इनके बीच में आपको कोई तिर्यक रेखा दिख रही है क्या, सीधी सीधी। आप बोलोगे सर ये दिख रही है ना, लेकिन बच्चों ये देखो ना, ये तो यहीं पे खत्म हो गई और यहाँ से फिर एक नई शुरू हो गई। इन दोनों के बीच में कोई एकदम ऐसी सीधी सपाट आपको कोई दिख रही है क्या, नहीं। तो अपन ने जो कंसेप्ट पढ़े ना वो अपन अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपन ने तो पढ़ा भाई तिर्यक रेखा होनी चाहिए और दो समांतर रेखा होनी चाहिए, लेकिन वो तो है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन छोटा सा कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, यानी कि रचना करने वाले हैं। और रचना जो है बच्चों कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि वो अपन को हेल्प करे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ठीक है, जरा देखो कि रचना मैं कुछ ऐसी करूं क्या, अपन ने जो कंसेप्ट सीखा है वही अपने काम में ऐसी रचना करें। तो मैं क्या विचार कर रहा हूं कि बिंदु M से होती हुई एक सीधी रेखा खींचता हूं। ठीक है, और वो रेखा कुछ इस प्रकार होनी चाहिए कि वो जो है PQ के पैरेलल होनी चाहिए, PQ के समांतर होनी चाहिए। ठीक है, इसका नामकरण मैं कर लेता हूं क्या, A और B। तो यहाँ पे मैं ये इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं, आप देखिएगा। ये बात अपन कह देंगे, बिंदु M से होकर जाने वाली रेखा बनाए जो PQ के समांतर हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, अतः एक चीज कह दोगे छोटी सी फटाफट से, आप कहोगे अतः PQ समांतर है किसके, AB के। ये अपनी रचना से अपने पास में आया है। ठीक है, अब अपन इसका हल कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब बच्चों जैसे ही आपने ये चीज बनाई, तो अब आप जरा यहाँ पे गौर फरमाइएगा कि अपन को कितना फायदा हुआ होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, अपन को तो एंगल MXQ निकालना था, सॉरी एंगल XMY, यानी कि ये वाला जो कोण था ना अपने पास में, ये वाला निकालना था। तो मेरी प्लानिंग क्या है कि मैं पहले ये वाला कोण निकाल लेता हूँ, ये वाला कोण निकाल लेता हूँ, और दोनों को जोड़ के अपने पास में काम हो जाएगा क्या,
चलो देखते हैं, अगर नहीं लगा हो आइडिया कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ। अब बच्चों यहाँ पे आप चीज देखिए जरा, सबसे पहले तो मैं क्या कहूँगा, चूंकि अपने पास में PQ जो है AB के पैरेलल है तथा PQ जो है वो RS के पैरेलल है। देखो ना, PQ जो है वो AB के पैरेलल है और PQ जो है वो RS के समांतर है। तो ये दोनों रेखाएं जो इसके समांतर है, तो ये तीनों रेखाएं आपस में परस्पर समांतर नहीं हो जाएंगी क्या? अपन ने भी प्रमेय पढ़ी थी ना कि भाई PQ जो है वो AB के समांतर है और PQ जो RS के भी है, तो ये दोनों भी समांतर होंगी, तो तीनों ओवरऑल समांतर हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे कहोगे अतः PQ समांतर है AB के और AB समांतर है किसके? RS के। ये बात अपन यहाँ पे सबसे पहले कह देंगे, ठीक है, ये सिंपल सी बात कह दी। अब यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, इसका नामकरण मैं कर लेता हूँ एंगल 1, इसका नामकरण कर लेता हूँ मैं एंगल 2, ये वाला जो कोण है इसको कर लेते हैं एंगल 3 और ये वाला जो कोण है अपने पास में ये कर लेते हैं अपन क्या? एंगल 4। अब मैं जो है कुछ कुछ बातें कहने वाला हूँ, आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि अपने पास में देखो बच्चों, AB और RS जो है रेखा ये आपस में समांतर है और इनके बीच में MY जो है वो क्या है? तिर्यक रेखा है। तो आप क्या देख रहे हो कि एंगल 4 और एंगल 2 बराबर होगा क्या? कैसे? बताता हूँ। एंगल 4 और एंगल 2 अपने पास में कैसे हैं? तिर्यक रेखा के एक इधर है और एक उधर है और दोनों ही आपस में कैसे हैं? अंतः कोण है, अंदर वाले हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आप बोलोगे क्या? चूंकि AB RS के समांतर है तथा तिर्यक रेखा कौन सी अपने पास में? MY, तो आप यहां पे कहोगे कि एंगल 2 बराबर है किसके? एंगल 4, और वो सब आपस में किसके बराबर होंगे? 40 डिग्री के। इसका कारण जो है अपने पास में वो क्या हो जाएगा? एकांतर अंतः कोण। यहां पे आप ये चीज लिख दोगे कि भाई एकांतर अंतः कोण अपने पास में हो जाते हैं, ठीक बात है, ठीक है, ये अपन ने पहली बात कह दी। अब यहाँ पे मैं जो है दूसरी बात कहने वाला हूँ। दूसरी बात ये बच्चों, आप ये देखो जरा कि भाई PQ जो है AB के समांतर है, ठीक है, और XM जो है वो इन दोनों के बीच में तिर्यक रेखा है, ठीक बात है। तो जरा एंगल 1 और एंगल 3 के बारे में आप क्या कहोगे कि ये दोनों जो है तिर्यक रेखा के एक तरफ है, ठीक है, और दोनों ही अंतः कोण है। तो अपन ने कौन से कोणों के बारे में पढ़ा था? जो एक तरफ होते हैं और दोनों ही अंदर के होते हैं, सह अंतः कोण। और हमने ये भी पढ़ा था कि सह अंतः कोण जो है क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। तो आप यहाँ पे कहोगे कि भाई चूंकि अपने पास में PQ जो है वो AB के समांतर है तथा XM तिर्यक रेखा है, XM तिर्यक रेखा है, तो आप यहाँ पे कहोगे कि एंगल 1 और एंगल 3 जो है वो क्या हो जाएंगे? संपूरक। एंगल 1 और एंगल 3 हो जाएंगे संपूरक। इसका कारण क्या है अपने पास में? सह अंतः कोण, ये चीज आप यहाँ पे कह दोगे, ठीक है। तो अपन चलो सॉल्व कर लेते हैं आगे फिर इसको। एंगल 1 का मान अपने पास में कितना है? 135 डिग्री प्लस एंगल 3 जो कि बराबर है किसके? 180 डिग्री के, ठीक है। इस 135 को आप उस तरफ ले जाइए तो अपने पास में क्या आ जाएगा? 180 में से 135 गए तो अपने पास में कितना बचेगा? 45 डिग्री आपके पास में फाइनल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहोगे फाइनली अपने पास में कि एंगल 3 जो है वो मेरे पास में कितना आ चुका है? 45 डिग्री, और एंगल 4 जो अपने पास में कितना आ चुका है? 40 डिग्री। और अपन से पूछा कौन सा कोण था? अपन से पूछा था एंगल XMY, यानी कि अपने पास में ओवरऑल ये पूरा कोण पूछा था। और ये पूरा कोण कौन सा? एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो वो अपन फाइनल यहाँ पे कहेंगे, ठीक है, कि भाई एंगल XMY जो है वो किसके बराबर है? एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। एंगल 3 अपने पास में है 45 और प्लस 40 यानी कि 85 डिग्री जो है बच्चों वो फाइनल आंसर अपना हो जाएगा, ये अपन कह देंगे। सिंपल इस तरह से कर सकते हैं। उदाहरण 5 करें उससे पहले मैं आपको उदाहरण 6 करवाना चाहता हूं। देखो आकृति 6.27 में बोरी अपने पास में ABCD के समांतर है। AB और CD जो है वो अपने पास में क्या है? समांतर है, ठीक बात है। तो ये लीजिए AB और CD ये पूरी समांतर है और CD समांतर है EF के। CD जो है अपने पास में समांतर है EF के, तो CD EF के समांतर है, तो ये तीनों आपस में समांतर हो जाएगी। प्रमेय पढ़ी थी ना अपन ने कि भाई ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो तीनों आपस में समांतर हो जाएंगी।
साथ ही EA जो है लंब है AB पर, EA लंब है AB पे, यानी कि ये वाला जो कोण है ना अपने पास में, ये वाला कोण कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। यदि एंगल BEF 55 डिग्री है, BEF यानी कि ये वाले कोण की बात कर रहे हैं आपके पास में, ये वाला कोण जो है आपके पास में कितना है, 55 डिग्री, ठीक है। इसको अपन एंगल 1 मान लेते हैं। तो x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। तो x, y और z जो है उसका मान अपन को ज्ञात करना रहेगा, ठीक है। कैसे करें, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पे देखना, मैं आपको फिगर में दिखाना चाहता हूँ। आप तो इस वाले हिस्से पे नजर रखिएगा, देखना, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे अपने पास में कि भाई CD जो है ये पूरी की पूरी रेखा जो है समांतर है किसके, EF के, ठीक है। और ED जो है उनमें तिर्यक रेखा हो जाती है, ठीक है। एंगल 1 और ये जो एंगल Y है अपने पास में कैसे हैं, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हैं और दोनों अंदर के कोण हैं। तो ये अपने पास में क्या हो जाएंगे, से अंत्य कोण, और इनका और ये कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे अपने पास में कि भाई CD जो है वो समांतर है EF के, तथा तिर्यक रेखा कौन सी है अपने पास में, ED। तो आप कहोगे कि एंगल 1 प्लस y कितना हो जाएगा अपने पास में, 180 डिग्री। और इसका जो कारण है अपने पास में वो मैं लिख दूंगा, क्या, से है अंत है कोण, ठीक है। एंगल 1 का मान अपने पास में कितना है, 55 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दोगे 55 प्लस y जो कि बराबर है किसके, 180 डिग्री के। 55 को आप उस तरफ ले जाओ तो y बराबर कितना आ जाएगा अपने पास में, 180 में से 55 गए, 180 में से 55 गए, आ जाएगा अपने पास में कितना, 125 डिग्री। तो y का मान क्या आ चुका है अपने पास में, 125 डिग्री। ये सिंपल सी बात मैं यहाँ पे कह दूंगा, ठीक है। ये आ गया अपने पास में 125 डिग्री, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, अब मैं आपको कुछ फिगर में और दिखाने वाला हूं, उस पर आप नजर देखिएगा कि अपने पास में जो है ये वाली रेखा जो है और ये वाली जो रेखा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं बच्चों ताकि आपको क्लैरिटी आए कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब इन दोनों रेखाओं पे आपको कहने को कह रहा हूं, ये दोनों रेखाएं जो है आपस में क्या है, समांतर है, और इनके बीच में जो है अपने पास में क्या है, ये वाली तिर्यक रेखा हो जाती है, ठीक है। तो आप कहोगे क्या कि भाई AB और CD समांतर है, तिर्यक रेखा BD है। तो आप क्या देख रहे हो कि एंगल X और एंगल Y के बारे में, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, एक बाहर का और एक अंदर का है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, संगत कोण, और संगत कोण बराबर होते हैं। तो Y 125 डिग्री है, तो अपने पास में X भी जो है वो भी कितना आ जाएगा, 125 डिग्री आ जाएगा। सिंपल इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन ये चीज अपन को लिखनी है, तो मैं लिखता हूं, आप देखिएगा। इस तरह से अपन बता देंगे कि AB और CD जो है समांतर है तथा BD तिर्यक रेखा है, तो X और Y जो है बराबर है, संगत कोण, और X का मान कितना आ जाएगा, 125 डिग्री। इस तरह से अपन कर सकते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, सिंपल। अब अपन को किसका मान निकालना है, Z का मान निकालना रहेगा, ठीक है। Z का मान अपन कैसे निकालें, यहाँ पे आप देखिए कि भाई एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो मैं फिगर में आपको दिखाऊँ ना, वहाँ पे आप नजर रखिएगा, बाकी सब जाने दीजिए, ठीक है। और अपन जो है इसको एंगल 1 मान रहे थे, ये अपने पास में अभी भी एंगल 1 है। अब मैं आपको जहाँ दिखाना चाह रहा हूँ ना, वहाँ देखिएगा। आप ये देखिए कि भाई ये जो अपने पास में AB है और ये जो अपने पास में EF है, ये आपस में क्या है, समांतर है, ठीक है। और इनके बीच में ये जो अपने पास में क्या है, तिर्यक रेखा हो जाती है, कौन, AE। और ये वाला कोण और ये वाला जो कोण है, ये दोनों कोण मिला के Z, देखो ये कोण Z, और ये वाला अपने पास में जो कोण है ना, एंगल 1, आपको अलग से दिखा देता हूं। ये वाला कोण है अपने पास में Z, और बाकी ये वाला जो बचा हुआ है एंगल 1, तो ये दोनों मिला के कह रहा हूं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है,
ठीक है, और दोनों के दोनों अंदर के कोण हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, समपूरक होंगे, सह अंतः कोण अपन कह सकते हैं। तो यहां पे मैं चीज लिखूंगा, अब ए बी जो है वो समांतर है किसके, ई एफ के, तथा तिर्यक रेखा कौन है, ए ई, तथा ए ई तिर्यक रेखा है। तो आप क्या कहोगे, इसको अपन क्या मान लेते हैं, एंगल 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे कि एंगल 4 प्लस ये वाला जो कोण है अपने पास में, तो ये वाला कोण कौन सा है, z प्लस एंगल 1 से मिलके बना है, z प्लस एंगल 1 से मिलके बना है, ये क्या हो जाएंगे अपने पास में 180 डिग्री। इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, सह अंतः कोण, ये बात अपन कह देंगे, ठीक है। एंगल 4 अपने पास में 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए 90 डिग्री, और z का मान तो निकालना है। एंगल 1 अपने पास में कितना है 55 डिग्री, वो ऐसा कैसा लिख दीजिए, और ये सब किसके बराबर है अपने पास में 180 डिग्री के बराबर है। इस 90 को बच्चों उस तरफ ले जाओ तो क्या आ जाएगा अपने पास में z प्लस 55, 180 में से 90 गए तो कितना बचा अपने पास में 90 डिग्री, ठीक है। और z प्लस 55 जो है वो किसके बराबर है अपने पास में 90 डिग्री के। इस 55 को भी आप उस तरफ ले जाओ तो z का मान जो है अपने पास में कितना आ जाएगा, 90 में से 55 घटा दो, यानी कि अपने पास में आ जाएगा 35 डिग्री बचेगा अपने पास में z का मान, ठीक है। ये होएगा z बराबर 35 डिग्री अपने पास में आ जाएगा। देखो ना 90 में से 55 गए तो अपने पास में ये बचेगा 40 और 5 35 डिग्री। तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई भी समझ में आया, सिंपल, ठीक है। कारण आरण थोड़े बहुत लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब अपन इसका शुरू करते हैं, क्या अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। उदाहरण 5 है अपने पास में, क्या यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के स्वमद्विभाजक परस्पर समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी समांतर होती है। क्या क्वेश्चन कह रहा है पता नहीं लगा, ऊपर से गया, कोई बात नहीं, समझते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, तो सीधी सी बात हमें दिख रही है क्या कि भाई अपने पास में तिर्यक रेखा होने वाली है। तो ये लीजिए, मैंने एक तिर्यक रेखा बनानी है और साथ में दो रेखाएं बनानी है, ठीक है। इस रेखा को अपन m मान लेते हैं, इस रेखा को अपन n मान लेते हैं, और इनके ऊपर जो तिर्यक रेखा है वो अपन ये l मान लेते हैं, ठीक है। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के स्वमद्विभाजक परस्पर समांतर हो, तो ये रेखाओं ने प्रतिच्छेद करा तो संगत कोण का एक युग्म बना होगा ना। तो मान लीजिए अपने पास में कौन से संगत कोण बने हैं, ये वाले ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला अपने पास में एक संगत, ये दोनों जो अपने पास में क्या हो जाएंगे संगत कोण, तिर्यक रेखा के एक तरफ, एक बाहर का और एक अंदर का, तो अपने पास में संगत कोण हो गए, ठीक है। करे कि संगत कोणों के एक युग्म के स्वमद्विभाजक कोणों के संगत कोण के युग्म के स्वमद्विभाजक, स्वमद्विभाजक मतलब आधे आधे में बांटने वाले, ठीक है। तो वो कैसे दिखते हैं मैं आपको चलो यहाँ पे फिगर में बना के दिखाता हूँ, कुछ ऐसे ये हो जाएगा अपने पास में, ठीक है। ये अपने पास में कैसे हैं, ये जो अपने पास में संगत कोण बन रहे हैं ना, इन दोनों को ये आधे आधे में बांट रहे हैं, स्वमद्विभाजक बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती हैं। तो शुरू में अपन ने जो दो रेखाएं बनाई थी ना, ये भी आपस में परस्पर समांतर होती है, ये अपन को सिद्ध करना है, ठीक है। आया भी ये समझ में आया होगा मोटा मोटा। अब मेरे को शुरू में आइडिया कैसे लगा कि मुझे ये फिगर m और n ऐसा ही बनाना चाहिए, तो इसका कारण ये है बच्चों कि मुझे सिद्ध क्या करना है कि m और n जो है एट द एंड क्या है समांतर है। तो मैं फिगर ही वैसा बना लेता हूँ ना, क्वेश्चन ने मेरे को वैसा ही बोला और जब आइडिया लग रहा है तो, अदरवाइज कैसा ही बना सकते हो, फिर बाद में आपको पता लगेगा। पर अपन को आइडिया लग रहा है ना कि एट द एंड इनको अपन को पैरेलल प्रूफ करना है, तो अपन वैसे ही फिगर बनाते हैं ताकि अपन को सोचने में इजी रहे ना, अपने लिए डिफिकल्ट क्यों बनाए, ठीक है। अब मैं कुछ नामकरण कर लेता हूँ। ये अपन मान लेते हैं बिंदु A, ये मान लेते हैं बिंदु B, ये मान लेते हैं C, ये मान लेते हैं D, ये मान लेते हैं P, ये वाला बिंदु मान लेते हैं Q। और साथ में बच्चों अपन ने यहाँ पे ये वाला कोण जो है, ये जो है समद्विभाजक कर रहा है, तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है अपने पास में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और इसका नाम अपन कर लेते हैं क्या, R, और इसका अपन क्या कर लेते हैं S। साथ में ये भी समद्विभाजक है, तो एंगल 3 और ये वाला जो अपने पास में क्या एंगल 4, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये सारी बातें हैं। अब दिया है में हम क्या लिखने वाले हैं, ठीक है। तो दिया है में आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो कि भाई अपने पास में रेखाएं
ए बी तथा सी डी, ये दिया ही है अपन को, ठीक है। साथ में आप कहोगे कि पी आर और क्यू एस समद्विभाजक है, पी आर तथा क्यू एस समद्विभाजक है, ठीक है। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, अतः है एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है और एंगल 3 और एंगल 4 जो अपने पास में बराबर है। ये मोटा मोटा दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है कि भाई रेखा एम और एन जो आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। उपपत्ति, तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों ये देखो अपने पास में कि हाँ, एक इंफॉर्मेशन अपने पास में यहाँ पे रह गई, ये जो समद्विभाजक है ना ये परस्पर समांतर है। तो ये जो पी आर है और ये जो क्यू एस है ये समांतर है, तो ये भी आपको लिखना रहेगा कि भाई पी आर और क्यू एस जो है अपने पास में समांतर है, ठीक है। तो चलो इसकी उपपत्ति शुरू करते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पे देखो अपने पास में ये जो पी आर और ये जो क्यू एस है ये समांतर है, ठीक है। और उनके बीच में ये जो पी क्यू है आपको क्या दिख रही है, तिर्यक रेखा दिख रही है ना। तो आप यहाँ पे कुछ कह सकते हो क्या, कोणों के बारे में कह सकते हैं। देखना मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि भाई पी आर जो है समांतर है क्यू एस के, तथा तिर्यक रेखा कौन है अपने पास में, तथा तिर्यक रेखा पी क्यू है। तो यहां पे आप क्या चीज कहने वाले हो, तो यहां पे आप एक चीज बोलोगे, अगर मैं इस पी आर को थोड़ा सा पीछे खींच लूं और इसको भी थोड़ा सा पीछे खींच लूं, कोई दिक्कत है क्या, आपने समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी और तो कुछ खास नहीं, ठीक है। अब फिगर में देखना मैं कौन सा हिस्से पे दिखाना चाह रहा हूं, आप ये वाले हिस्से में देखो, ठीक है। तो आप ये पाओगे कि भाई अपने पास में एंगल 1 और एंगल 3 जो है ये बाहर का कोण है, ये अंदर का कोण है, तिर्यक रेखा पी क्यू है और पी आर और क्यू एस जो है पैरेलल है, और एंगल 1 और एंगल 3 जो आपस में बराबर हो जाएंगे, कारण क्या, संगत कोण। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि एंगल 1 और एंगल 3 जो अपने पास में क्या है, बराबर हो जाएंगे। अतः एंगल 1 और एंगल 3 जो है वो बराबर है। इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, संगत कोण, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस समीकरण में दोनों तरफ 2 से गुणा करूंगा। अभी देखो आपको पता लग जाएगा। तो आप ये बोलोगे 2 से गुणा करने पर, इस तरफ गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा एंगल 1, इधर आ जाएगा 2 गुणा एंगल 3। अब बच्चों 2 गुणा एंगल 1 का मतलब क्या होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 1, और 2 गुणा एंगल 3 का मतलब क्या होता है, एंगल 3 प्लस एंगल 3। ये बात अपन यहाँ पे कह देंगे, ठीक है। अगले स्टेप में आप आइए, अगले स्टेप में आप कहोगे कि भाई एंगल 1 ऐसा कैसा लिख लिया, ठीक है, लेकिन एंगल 1 और एंगल 2 तो बराबर है, तो इस एंगल 1 की जगह मैं यहाँ पे एंगल 2 लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। एंगल 3 और यहाँ पे भी अपने पास में ये है एंगल 3, अब आपको साफ दिख रहा होगा, एंगल 3 लिखा मैंने यहाँ पे, और ये वाला जो एंगल 3 है ये किसके बराबर है, एंगल 4 के, तो मैं ये लिख सकता हूँ। इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में कि एंगल 1 और एंगल 2 तो बराबर है, साथ ही साथ एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर है। अब जरा देखना कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है आपके पास में कौन है, वो है आपके पास में ये वाला कोण हो जाता है, ठीक है। ये मान लीजिए बिंदु अपने पास में क्या हो जाएगा, कौन सा अपन ले चुके हैं, ई तक ले चुके हैं क्या, ई मान लेते हैं, इसको अपन क्या मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 कौन हो गए, एंगल ई पी बी। तो एंगल ई पी बी जो है वो किसके बराबर है अपने पास में, एंगल 3 प्लस 4, एंगल 3 प्लस 4 कौन है, पी क्यू डी, एंगल पी क्यू डी के, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से फिगर बना लेता हूं ताकि आपको ये दिखा दूं, और फिर अपन फाइनल आंसर अपना हो चुका है, बस अपन पहुंच चुके हैं। हाँ, अब बच्चों यहां पे देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कौन सा है, ई पी बी, यानी कि ये वाला कोण है, और किसके बराबर है, एंगल पी क्यू डी के, पी क्यू डी। मैंने ये वाला फिगर यहाँ पे बनाया बस क्लैरिटी के लिए। तो ये वाले जो 2 कोण है ये आपस में बराबर है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि अपने पास में ए बी और सी डी 2 रेखाएं हैं,
EQ उसके ऊपर तिर्यक रेखा है, तो ये जो कोण युग्म है अपने पास में ये क्या है, संगत कोण युग्म है। और संगत कोण युग्म को हमने क्या कर दिया है, बराबर सिद्ध कर दिया है। तो ये AB और CD आपस में क्या है, समांतर है। अपन ने पढ़ा तो था आज ही क्लास में, ठीक है, आज की क्लास में पढ़ा था, ये देखो ये रहा, हमने एक तो पढ़ा था कि भाई यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्यय युग्म बराबर होता है। और इसका हमने उल्टा भी तो पढ़ा था कि अगर संगत कोण युग्म बराबर है तो रेखाएं आपस में समांतर होंगी। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, हमने यहाँ पे क्या करा, संगत कोणों को बराबर सिद्ध कर दिया। तो ऐसे में AB और CD जो आपस में पैरेलल है, तो आप यहाँ पे कहोगे ये अपने पास में क्या है, संगत कोण है, अतः AB जो है वो CD के पैरेलल है। और AB और CD अपने पास में क्या थे, M और N से दर्शा रहे हैं, यानी कि M जो है वो पैरेलल है N के। बस यही तो अपन को सिद्ध करना था, कर दिया अपन ने, इतना सिंपल सा है, ठीक है। तो आई होप आपका आज का जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा। थोड़ा अच्छा है लेकिन इत्मीनान से पढ़िएगा, मैंने भी काफ़ी टाइम दिया तो आपका आराम से हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।